हेलो दोस्तों, हिंदी ज्ञान निधि चैनल के भाग संख्या 53 में कक्षा 10 के एनसीईआरटी का पाठ 2 के रामचरित के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का कवि परिचय, शब्दार्थ एवं भावार्थ का विस्तृत एवं सरल भाषा में वर्णन किया गया है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आप लोगों के विभिन्न परीक्षाओं के लिए ज्ञानवर्धक है। यदि किसी प्रकार को आपको लगे कि इसमें कमी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव अवश्य डालें। कविता का सार है, राम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष को भंग करने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोधावस्था में राजा जनक के दरबार में आना और राम लक्ष्मण के साथ हुए उनके संवाद को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम काव्यांश के प्रसंग में कवि का कहना है कि शिव धनुष खंडित होने व परशुराम के क्रोधित होने का वर्णन यह प्रथम काव्य के अंश में है। कवि का परिचय है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता से उनका विछोह हो गया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया था। पद है, प्रथम पद का वर्णन है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। आयुसु कहाँ कह्यूं किन माही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिहु लड़ाई। सुनहु राम के जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम स्वरिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न जात मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। बहु धन ही में तोरी लरिकाई, कबहु न असी सिर किन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कलेतु। रे निर्बालक कालवश बोलत तोहि न हसन संभार, धनु ही राम तिरुपुरारी धनु विदित सकल संसार। इस काव्यांश का भावार्थ है दोस्तों कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी
तुझे बोलने के सब कुछ होश नहीं है? सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? शब्दार्थ है इस प्रसंग में शब्दार्थ है शंभु शंभु शिव, धनुष धनुष, भंजनिहारा भंग करने वाला तोड़ने वाला, केव कोई, आयुषु आज्ञा, काह क्या, मोहि मुझे, त्रिसही क्रोध करना, अरिकानी शत्रु का काम, लड़ाई लड़ाई, जेहि जिसने, बिहाई छोड़कर, अववाने अपमान, लरिकाई बचपन, गोसाई स्वामी महाराज, यही इस नृप बालक राजपुत्र या राजा का बेटा त्रिपुरारी शिवजी विदित जानता है सकल सारा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।